और इसके बाद अलग अलग स्ट्रीम्स बच्चे चुनते हैं। कुछ बच्चे जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ये देखो सीएचएस 2025 की जितनी भी वीडियोज है कि कैसे फॉर्म भरना है, ये एग्जाम क्या है, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, बुक्स वगैरह क्या रहने वाला, सब कुछ यहाँ बताया हूँ। तो डिटेल में सिलेबस आपको समझना है तो आपको भी इसके लिए भटकना नहीं है। अभी इसी वीडियो में मैं आगे दिखा दूंगा, बाकी मैं अपने वीडियोज में डिटेल में भी समझाया हुआ हूँ। अब ऑनलाइन कोर्स अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी परचेज करते हैं तो आपको क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। तो मेरे अनुसार इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऑनलाइन कोर्स काफी हेल्पफुल होता है, बट तो इस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यार फाइनली क्लास 10th के एग्जाम सबके लगभग अब धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं और हम क्लास 11th की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे यूपी, बिहार या पूर्वांचल क्षेत्र के होते हैं वो सीएचएस में एडमिशन लेने की भी सोच रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो सीएचएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद ये सोचना शुरू करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्यार से समझाऊंगा कि अगर आप एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं सीएचएस बीएचयू एग्जाम के बारे में तो कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, और स्टार्टिंग से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस क्या होता है वो आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो उसको इंप्लीमेंट करना है और आपको और इंप्लीमेंट करके सिलेक्शन भी लेना है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई विल सेलेक्ट इन सीएचएस एग्जाम। तो देखिए सीएचएस बीएचयू का एग्जाम फॉर्म आ चुका है और ये एग्जाम फॉर्म आपको कहां मिलेगा, bhuonline.in पर। वहां जाकर आपको ये फॉर्म भरना है। 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक इसके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसी करेक्शन के लिए आपको भी टाइम मिलेगा 7 दिन के लिए। और ये एग्जाम डेट्स हैं जो कि मई 7 से स्टार्ट होकर मई 11 तक है। आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स और 9th के बच्चों के लिए इस तरीके से डेट्स हैं। हमारा टॉपिक ये है कि भैया हमें किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं। बस ध्यान से चीजों को सुनिएगा और जैसा जैसे मैं कहूंगा उस वैसे ही इंप्लीमेंट करिएगा। आपने अभी क्या दिया, आपने अपनी बोर्ड एग्जाम दिया। बोर्ड एग्जाम के बाद आप स्टार्ट करना चाह रहे हो सीएचएस एग्जाम को प्रिपेयर करने की। इसके बाद आप क्लास 11th में एडमिशन लोगे और इसके बाद अलग अलग स्ट्रीम्स बच्चे चुनते हैं। कुछ बच्चे जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स से होते हैं तो वो अलग अलग स्ट्रीम को चूज करते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर क्या चीजें करनी है। तो ये पहला पड़ाव है आपके जीवन का सीएचएस एग्जाम, जो एक कॉम्पिटिशन में आप बैठने जा रहे हो जिनमें लाखों बच्चे होंगे लेकिन सिलेक्शन कुछ चंद 100, 150, 200 बच्चों का ही होगा। यानी आपको एक कंपटीशन मिलने जा रहा है। अभी तक आप क्या दे रहे हो, राइटिंग लिखकर, पेपर लिखकर आ रहे हो, सॉल्यूशन लिखकर आ रहे हो। आपको 100/100 हो सकता है हजारों बच्चों को भी मिल जाए, लेकिन यहां पर 100/100 अगर हजारों बच्चों का भी होगा तो किसी न किसी मेरिट के बेसिस पर कुछ 10 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो टॉप 10 में पहुंचने का प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं। तो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारी डिटेल्स वीडियोज आपको सीएचएस से रिलेटेड चाहिए तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां मिलेगी। उसके बाद मैं आगे चीजें आपको बता देता हूं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, ये देखो सीएचएस 2025 की जितनी भी वीडियोज हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, ये एग्जाम क्या है, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, बुक्स वगैरह क्या रहने वाला, सब कुछ यहाँ बताया हूँ। प्रीवियस मेरी सीएचएस की वीडियोस तुम देख सकते हो। सीएचएस 2024 के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, काउंसलिंग से लेकर मतलब प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन तक मैं काम करता हूँ आपके साथ। 2023 में मैंने फ्री में वीडियोज बनाई थी, कंटेंट बनाया हुआ और एक क्वालिटी कंटेंट है। अगर जो बच्चे ये कहते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है कोर्स भी परचेज करने का, तो आप हमें यूट्यूब पर कॉन्टेंट दे दें, तो आप मेक श्योर यू हमारा सीएचएस 2023 का यूट्यूब का कॉन्टेंट देखिए, आपको समझ में आएगा कि कंटेंट किस क्वालिटी का है। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया हम शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में 2 घंटे का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। यानी अब आपको लिखना नहीं है, आपको टिक करना है और नो निगेटिव मार्किंग, यानी आपको यहां पर गलती करने पर नंबर कटेगा नहीं। आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है सभी बच्चों को। अब वो बच्चा क्लास 9th का है, क्लास 11th का है। अगर मान लो बच्चा क्लास 9th का है तो उसका पेपर जो होगा वो क्लास 8th तक के सिलेबस से पूछा जाएगा और मोस्टली क्लास 8th का सिलेबस पूछा जाता है। ये 5 सब्जेक्ट उससे पूछे जाते हैं। अगर बच्चा क्लास 11th का है तो उसके मैथ्स ग्रुप के ये सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 25 मैथ के और 5 जनरल स्टडीज की। सिमिलरली बायो ग्रुप के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और कॉमर्स ग्रुप्स के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यानी सबसे पहले हमें पता हो जाना चाहिए कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब पैटर्न पता होने के बाद आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि इस जो पेपर हम देने जा रहे हैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता लगाने के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना है। सीएचएस अपनी वेबसाइट पर भी डालता है इसको, बट वहां पर कंप्लीट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, रैंकर्स फाउंडेशन। जब आप रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करेंगे उस ऐप में आपको एक बैच दिखेगा
प्रहार 2.0, प्रहार 2.0, तो प्रहार 2.0 में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ डाल दिया है, 2024 का, 2023 का, 2019 का, 2017 का, सब कुछ डाल दिया है। तो एक बार आप चेकआउट कर लो और आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जो हमने अपने सेशन में करवाए हुए हैं। तो आपको पेपर पता चल गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं क्लास 11th का हूं तो मुझे 9th और 10th की चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो अब आपको जानना है कि डिटेल में सिलेबस क्या है। तो डिटेल में सिलेबस आपको समझना है, तो आपको भी इसके लिए भटकना नहीं है। अभी इसी वीडियो में मैं आगे दिखा दूंगा, बाकी मैं अपने वीडियोस में डिटेल में भी समझाया हुआ हूं कि CHS क्लास 11th का सिलेबस कहाँ है, कहां पर समझाया हूं, आपको दिखा दे रहा हूं। तो आप एक बार जाकर इसको चेकआउट कर लीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन से, आपको चीजें पता चल जाएंगी। देखिए ये मैंने CHS BHU के क्लास 11th का सिलेबस बताया हुआ है, जाइए डिटेल में मैंने समझाया है कि 2023 में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में कहां से पूछा गया है, क्योंकि सिलेबस वहीं से चेंज हुआ है। साथ ही साथ मैं ये भी बताया हूं कि डिलीटेड पोर्शन से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, क्लास 11 12 से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, हम अब सिलेबस को समझ चुके हैं, हमें सिलेबस का आइडिया लग गया है, अब हमें प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए कई तरीके होते हैं, देखिए, यानी अब आ गए हैं प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे करें भैया? प्रिपरेशन 3-4 तरीकों से होती है। एक तो भैया होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में हम क्या करते हैं, हम खुद से सिलेबस पता कर लिए, हम अपनी 9th और 10th की किताबें उठाते हैं, हम कोई मार्केट से एक CHS की किताब खरीदेंगे, CHS की किताब परचेज किए, खुद से उसको रीड करना शुरू किए, खुद से उसको प्रैक्टिस करना शुरू किए, ठीक है। खुद से जहां से भी हमें मिल जाए, यूट्यूब से, ऑनलाइन PDF सब कुछ टेस्ट वगैरह देंगे। तो ये हो गई सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन। यूट्यूब से कंटेंट देख लिया, हमारे प्लेलिस्ट से कंटेंट देख लिया, सेल्फ प्रिपरेशन। दूसरी हो गई ऑनलाइन कोर्स से प्रिपरेशन। अब ऑनलाइन कोर्स अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी परचेज करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। सपोज आप 45 डेज के लिए आप प्रिपरेशन के लिए कहीं एंटर करते हो, तो वहां पर क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। मतलब अब आपको कहीं पे बाहर नहीं भटकना है, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, मेंटोरशिप किया जाएगा, आपको आपके सीनियर से मतलब कि गाइड करवाया जाएगा, मेंटोर्स आपके होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है। तो यानी आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाएगा जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज होती है कि भैया ऑफलाइन आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, वाराणसी के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो मेरे अनुसार इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऑनलाइन कोर्स काफी हेल्पफुल होता है। बट अगर मान लीजिए कि क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में आज बहुत ज्यादा महंगी फीस नहीं रखी जाती है, 1000, 1200, 1500, 2000, 500, 600 इसी के आसपास अलग अलग लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप इतना इन्वेस्ट करके, क्योंकि 800 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं और 1200 रुपए अगर आप एक कोर्स पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा जहां से आप देख कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे हमें यह फायदा मिलता है कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हमको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, हमारे पास टाइम टेबल होता है, हमारे पास शेड्यूल होता है, तो हम स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, तो हमारे पास अब भटकने का ऑप्शन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, खुद से बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। वो हो गया तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहां पर आपका पैसा भी नहीं लगेगा, आप खुद से प्रिपेयर करके क्रैक भी कर सकते हो, करते हैं बच्चे। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के कोर्स में रहोगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके इस प्रोसेस को फॉलो करके उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब आपने सिलेबस स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ले लिया, प्रैक्टिस सीट वहीं से मिली, आपको प्रैक्टिस भी कर लिया, लास्ट में आप रिवीजन करते गए, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर 2 हफ्ते में आपने जितनी पढ़ाई की उसका ऑब्जेक्टिव पेपर देना, जैसा CHS एग्जाम में आने वाला है। CHS एग्जाम से पहले कई सारे फुल टेस्ट देना, ये सब कुछ आपको तैयार करेगा इस बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद जब इतना पूरा प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे। और सिलेक्शन लेने का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज की प्रिपरेशन करो और आपके अंदर एक भरोसा आ जाए खुद पर कि हाँ, अब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो मैं चीजों को कर सकता हूं, मुझे अब डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले से वहां पर मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, बट मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैंने प्रिपरेशन की, मैंने अपना 100% दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सिलेबस दिखा देता हूं कि जो बच्चे 11th मैथ या बायो को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये मैथ का सिलेबस है।
उसके बाद ये फिजिक्स का सिलेबस है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये बायोलॉजी का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है और ये हिंदी का सिलेबस है और ये जीके का सिलेबस है। डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। अब आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले आपको हम पर ट्रस्ट होना चाहिए। हम 2024 में एक बैच चलाए थे, प्रहार बैच के नाम से, जो क्लास 11th मैथ बायो के लिए था, जिसमें कई सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए और हमारे पास टॉप रिजल्ट 252 मैथ कैटेगरी में और 231 बायो कैटेगरी में था, जो हमारे बैच के बच्चे थे। आप भी इस साल अच्छा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारे साथ प्रहार 2.0 में इनरोल कर सकते हैं। ये प्रहार हमारे पास रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पर अवेलेबल है और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से। 21 मार्च से 5 मई तक हम आपको एकदम लग के प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। 21 मार्च से 5 मई तक, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट 11th क्लास 11th मैथ स्ट्रीम के बच्चे या फिर बायो स्ट्रीम के बच्चे हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हम एक प्री फाउंडेशन टीम है, हम एक फाउंडेशन टीम है जो आगे चल के बच्चों को जेईई नीट जैसे बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप अगर मैथ बायो स्ट्रीम के लिए कर रहे हैं तो आप हम पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं? हम आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश और जीके का कंटेंट देंगे। कंटेंट आपका लाइव होगा। लाइव लेक्चर अगर मान लीजिए आप मिस कर जाते हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यानी आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आपको रिविजन के लिए चीजों को पढ़ना है तो किताब टाइप की चीजें आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, जो प्रैक्टिस सीट आपके CHS BHU के पेपर के पैटर्न पर बनाई गई है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, यानी टेस्ट भी आपका परस्पर चलता रहेगा। इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि मेरी एक अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है इस एग्जाम को क्रैक कराने की, उसके थ्रू मैं आपको काम करवाता हूं। जीके के लिए भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई बैच रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करिए 8176059435, ठीक है। इस पर कॉल करिए और एज सुन एज पॉसिबल बैच में एनरोल करिए। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 मार्च से। तो बस अब आपके एग्जाम्स लगभग फिनिश हो चुके हैं। सारे एग्जाम फिनिश होने के बाद आप बैच में एनरोल करिए। 21 मार्च को यूट्यूब पर पहली वीडियोज भी होंगी, क्लासेस भी फ्री में होंगी, यूट्यूब पर होंगी, तो आप चीजों को देख भी सकते हैं और ट्रस्ट करके हम पर एनरोल कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस है इसका? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर रैंकर्स फाउंडेशन ऐप सर्च करना है। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप सर्च करने के बाद इसको ओपन करिएगा। यहाँ पर जाइएगा पेड कोर्स में। पेड कोर्स में आपको प्रहार 2.0 दिखेगा। प्रहार 2.0 की प्राइसिंग जो है वो 1499 थी, बट इसको हमने कम किया हुआ है। ये प्राइसिंग अब 1199 है। तो 20 मार्च से पहले आप इसमें एनरोल कर ले, अदरवाइज इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। तो 1199 में आपको कंप्लीट एक कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, जहां पर आपको एक चीज बताई जाएगी कि हाँ, आप चीजों को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बस दैट्स ऑल। आई होप आपको चीजें समझ में भी आई होंगी कि एक बच्चा अगर अभी से स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें करनी है। तो बस अब लग के प्रिपरेशन करते हैं। आइए बैच में एनरोल करिए और विश्वास हम पर कर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।